हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपके लिए ही ईजी हो जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, एक दुकानदार दो वस्तु को 7350 रुपये में ख़रीदता है। पहली वस्तु को वह 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जो ये मान लेते हैं, जो हमारी पहली वस्तु है उसको हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, हम उसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, वस्तु का, पहली वस्तु का P1 मान लेते हैं। ठीक है, और पहली वस्तु को वो 20% के लाभ पर बेचता है, तो कितना हो गया 120। ठीक है, 120 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी वस्तु को जो क्रय मूल्य है उसको हम P2 मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को P2 मान लेते हैं, और वो कितने लाभ पर देता है, 25% के लाभ पे 125। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि 125 के लाभ पर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, लाभ पर बेचता है यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो। ठीक है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने काटा। ठीक है, तो काटने के बाद इसका रेशो कितना आ गया, P1 P2 का रेशो कितना आ गया, 25:24। हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहली वस्तु 25, नीचे दोनों का टोटल 49 इंटू कितने पैसे में, 7350। ठीक है, तो कितना निकल आया, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल आया 3750। अब हमें इसका पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस भी निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम किस पे निकालेंगे, जो क्रय मूल्य निकल आया उस पर ही निकालेंगे। तो 375, और वो कितना लाभ कमाता है, 20% का 120, तो कितना आ गया 4500। मैं आपको फॉर्मूले पहले ही बता चुकी हूँ, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 6000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। ठीक है, पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। उसने क्या बोला है, उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, पहली वस्तु को वो 40% पे और दूसरी वस्तु को वो 20% की हानि पे बेचता है। उसे कुल पर ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे। तो उसको लाभ, ना तो लाभ होता है ना हानि, तो 0 हो गया। 40% का वो प्रॉफिट ले रहा है और उसको हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 और ये 40। जब इसका रेशो निकालेंगे तो रेशो कितना आ गया, 1:2। तो फर्स्ट जो वस्तु है उसका हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1/3, नीचे यहाँ पे ये फर्स्ट वस्तु और इन दोनों का टोटल, और कितना 6000, तो कितना निकल आया 2000। जब इसको काटेंगे तो कितना 2000 पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये 2000 इंटू कितने, 40% के लाभ पर बेचता है तो 140, कितना आ गया 2800 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। अब
क्या बोला है, सेकंड वस्तु का भी विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला, और विक्रय मूल्य हम कब निकालेंगे, जब हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सेकंड वस्तु 2, नीचे 3 और 6000, तो कितना आ गया 4000, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और इसका एसपी कैसे निकलेगा, 4000 इंटू कितनी हानि पर बेचता है, वो 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 80। ठीक है, 100 मानेंगे तो उसमें से 20% निकल गया तो 80। ठीक है, 80/100, तो 3200 रुपये का विक्रय मूल्य सेकंड वाली वस्तु का होगा। ठीक है दोस्तों आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि। यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा होता तो उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये लास्ट वाला ही जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जिनको भी ये क्वेश्चंस पहले से आते हैं वो इसका रिवीजन करें, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जिनको थोड़ा सा भी मतलब कि जिन्होंने पहले ये चैप्टर किया हुआ है वो ट्राई ज़रूर कीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी तो मैं आपको करा ही रही हूँ, लेकिन आप खुद से भी ट्राई कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मैथ्स एक ऐसी चीज़ है वो प्रैक्टिस से ही आती है, और प्रैक्टिस तो हर चीज़ मांगती है। तो उसने क्या बोला, या तो ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, कुल पर उसे तो 0 ले लिया। ठीक है, और उसको क्या 20% की हानि पर और 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो कितना आ गया इसका रेशो, 5 और 4 रेशो आ गया। तो हम इसको मान लेते हैं, हम इसको 500 और 400 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 500 मान लेते हैं और इसको 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए हमें बोला गया है यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, ठीक है, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा होता तो उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने माना इसको 500, तो 500 गुना में 25% की क्या वो लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, लाभ पर और बटे में 100, तो इसको 0 से 0 कट गई तो 125, और दूसरी वस्तु 400 और हानि पर बेच रहा है 20% की, तो -20 और 100, 0 से 0 कट गया तो -80 हो गया। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना है 45। तो 45 कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, जब 45 180 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 180/45 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 4 निकल के आई। ठीक है, जब ये 4 निकल के आया है तो दूसरी वस्तु कितनी हो गई, 4 चौक, इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 16, और यहाँ पे भी हमने क्या 4 से इसको गुना कर देना, तो कितना आ गया 2000। तो पहली वस्तु 2000 और दूसरी वस्तु 1600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है, दो वस्तु में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 रुपये है। दुकानदार पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए इसका मैंने एक बड़ा ही इजी सा मेथड दिया है, इसको हम चाहे तो रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, दुकानदार ने पहली वस्तु को
20% की हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। ठीक है, तो उसने क्या हानि पर बेचा है, ठीक है, 20% की हानि पे, यानी कि 1/5। ठीक है, क्या आया, 1/5 आ गया। 20 से कम 20, 20 पंजे 0 से 0 जाएगी, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 1/5 आया, यानी कि उसने क्या हानि पर बेचा है। तो ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। ठीक है, तो 5 की वस्तु उसने 4 में बेच दी। फिर उसे क्या, देखें यहाँ क्वेश्चन में, दूसरी वस्तु को, पहली वस्तु को दुकानदार 20% के हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। अब ना लाभ हो ना हानि हो तो कभी क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसपी 4 माना था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 4 होगा तो उसने क्या बोला है, कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। ठीक है, लाभ पे बेचे यानी कि क्या होगा, उसका जो एसपी होगा वो ज़्यादा होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या, यहाँ तो कम है, यहाँ तो हानि हुई, लेकिन यहाँ क्या लाभ करना है। और एसपी क्या हमें रखना है, सेम रखना है, क्योंकि ना उसे कुल पर बेचे तो उसे लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो क्या होगा, 3 हो गया, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, 100 और सीपी क्या है हमारा 3, तो कितना आ गया, 33 सही, 1/3%। नेक्स्ट है, 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। दुकानदार ने पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा। तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं ऐसे। तो उसने क्या किया, यहाँ से देखते हैं। पहली वस्तु को 15% के लाभ पर, ठीक है, तो ये प्लस हो गया 15। दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर, तो -25। तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर, तो +15। और शेष 2 वस्तु में से कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल 7% का लाभ हो। तो हमने यहाँ पे 5 वस्तु मानी है, 1 2 3 4 5। इसमें से 3 तो ये हो गई है, बची कितनी है, 2। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो कितना हुआ, ठीक है, 15 15 30 और 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बचा कितना, 5। ठीक है, 5 बचा। ठीक है, ये तो इसमें से 5 बचा और कितना मांग रहा है वो, कुल पर कितना, 7%। तो 7 इंटू ये वाला 5। ठीक है, तो ये हो गया 35। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 35 हो गया। लेकिन क्या 35 में से 5 तो आ चुका है, तो कितना बचा, 30 और 2 वस्तु रह चुकी है। ठीक है, तो 2 वस्तु कितना करेंगे, 15%। ठीक है, उसने क्या बोला, शेष 2 वस्तु में से प्रत्येक के कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। तो वो शेष जो 2 वस्तु बची हैं उसको 15% के लाभ पर वो बेचेगा, तब उसको कुल पर 7% का लाभ होगा। दोस्तों यहाँ मैंने बहुत ही शॉर्ट में कराने का ट्रिक आपको बताई है। आपको ये ट्रिक जब भी याद होंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आप इनको बार बार सॉल्व करोगे और इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं, इसके साथ साथ आप और भी बुक से किसी भी क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आप इनको सॉल्व करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको क्या प्रैक्टिस करती रहनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4200 रुपये में खरीदता है। वह कुल वस्तु का 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचता है। शेष भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ 1/3 भाग, ठीक है, वस्तु का 1/3 भाग,
यानी कि 1/3 मतलब 1 को 10% की हानि पे और 3 को 20% के क्या कर रहा है वो लाभ पर। ठीक है, ठीक है, कितने शेष भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। तो एक पे तो उसे 10% की हानि हो रही है और शेष 3 पर क्या 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 10 और इसको हमें क्या इंटू करना है, 3 दूनी 20 या 60। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया माइनस प्लस 70 और यहाँ पे हमें कितनी वस्तु, 2 वस्तु शेष। तो जब हम इसको 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, 35% इसका आंसर होगा। उसे 20% का लाभ जब होगा जब वो 35% पे बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दुकानदार 8,000 में कुछ वस्तु खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदता है। वह 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या है यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी गई है कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/4 भाग की बात हो रही है, तो यानी कि 1 है -20% और जो शेष है उस पर क्या, उसे ना लाभ हो ना हानि हो, तो 0 ले लिया हमने। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 20। ठीक है, 20 रहेगा और 0 हो जाएगा तो कितना आ गया, 20 आ गया। और ये इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3, तो कितना लाभ होगा उसे, 6 सहित 2/3% का लाभ होगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 1/5, ठीक है, भाग 25% के लाभ पर बेच देता है। वह कुल वस्तु का 1/10 भाग 40% के लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 30% का लाभ हो। ठीक है, तो वो पहली वस्तु को क्या कर रहा है, 1/5 भाग को 25% के लाभ पर। तो जब हम इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है, तो 25% के लाभ पर तो कितना हो गया, 25 5%। दूसरी वस्तु को 40% के लाभ पर, ठीक है, तो रहा है 4%। और तीसरी वस्तु का क्या कर रहा है, 30% के लाभ पर, तो 21%। टोटल कितना हो गया, 30% इसका लाभ होगा। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वह एक अन्य वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना हानि, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे ही सॉल्व किया है जैसे कि अभी हमने लास्ट भी किया था एक क्वेश्चन। उसने क्या किया है, 20% के लाभ पर होता है। ठीक है, 600 रुपये में बेचता है तो उसे कुल पर उसे 20% का लाभ होता है, तो वह अन्य वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो उसे, ठीक है, तो देखिए 20% पे बेच रहा है लाभ पर, तो हम इसका जब हम निकालेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CP और ये हो गया इसका SP हो गया। ठीक, अब वो जो SP है विक्रय मूल्य कितना 600 में खरीदता है। ठीक है, 600 रुपये में एक दुकानदार 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो SP कितना हो गया, 600 रुपये हो गया उसका। ठीक है, तो 6 बराबर जब 600 है तो 5 बराबर कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, गुना 100 हो रहा है, यहाँ पे 600 हो गया तो यहाँ पे भी 100 गुना हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब 5% बोल रहा है। ठीक है, 5% किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो 100% यहाँ पे क्या क्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है, क्रय मूल्य की बात हो रही है तो 100% होगा क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु 100 होती है। ठीक है, तो 100% कितना होगा,
100/5 इंटू 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 0 तो 2000, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 2000 रुपये होगा। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे वस्तु को 180 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर उसको लाभ कितना हो रहा है? 5%, और उसको हानि कितनी हो रही है? 15%, ठीक है। तो यहाँ पे ये -5 है, ठीक है। यहाँ पे ये -5 है और यहाँ पे +15 है, तो कितना हो गया? 20। अब ये 20 किसके बराबर है? 180 के बराबर। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% किसके बराबर होगा? 180/20 गुना में 100, 20 पंजे 100, तो 900, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैथ्स प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को भी पॉज करके आप इनको कॉपी पेन लेके बैठिए, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आप बैक भी जा सकते हैं। आपके पास कितना अच्छा यहाँ पे ये हो जाता है कि आप वीडियो को चाहे पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।